हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों को स्टडी कराऊंगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का लेसन फर्स्ट विकास क्या होता है। विकास का जो अर्थ लगाया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लगाया जाता है। जैसे कंप्यूटर में पहले बड़े कंप्यूटर होते थे, अब छोटे हो गए, तो उसका जो छोटा रूप हो वो क्या हो जाएगा, परिगत हो जाएगा। या कोई भी चीज़ है, जैसे पहले क्या होता था, थोड़ा स्लो था, उसके बाद कोई कार्य है तो वो तेज़ी से होने लगा, तो उसमें क्या हो गया, विकास हो गया। जैसे कोई बच्चा है, एक पहले वो क्या था, कक्षा 9 में पढ़ता था, उसके बाद 10 में पहुंच गया, तो उसका क्या हो गया, विकास हो गया। तो विकास का जो अर्थ होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से लगाया जाता है। और फिर विकास के जो क्या होते मायने होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें समझेंगे विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ क्या है, तो क्या है विकास का अर्थ? राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जीवन स्तर में वृद्धि में सुधार एवं निर्धनता में कमी आ जाना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक, तो जीवन, इसमें कई तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। निर्धनता और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में सुधार को सभी को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है समृद्ध, क्या है आर्थिक समृद्ध का अर्थ बताइए। तो आर्थिक समृद्ध का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था में अन्य घटकों के साथ साथ घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि होना। घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? जैसे क्या होता है भारत के अंदर, ठीक, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, समृद्ध, क्या कहते हैं, समृद्ध आर्थिक विकास कहा जाता है, जो अपने देश के अंदर होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण, एक ग्रामीण, क्या है, एक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक की किन्हीं दो विकास के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो एक गरीब आदमी क्या सोचता है, ठीक, उसके अंदर विकास के क्या मायने होते हैं। ठीक, और उसी के साथ क्या होता है, जैसे नियमित काम, ठीक, भाई श्रमिक क्या सोचेगा कि उसको प्रतिदिन काम मिले, है ना, और उसके बच्चे क्या हों, स्थानीय क्षेत्र में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। ठीक, और उन बच्चों का और उनका क्या हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो क्या होगा, एक श्रमिक भूमिहीन किसान की जो सोच होती है विकास की वो यही होती है। उसी के बाद क्या होता है, एक जो समृद्ध किसान होता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि उसके बच्चे क्या हों, किसी अच्छे विद्यालय में बाहर पढ़ें और उसके लिए स्वास्थ्य जो होगा वो उसके लिए अच्छा हो। कहीं वो अगर बीमार पड़ गया तो उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ होगी, शहरों में की जाएगी। ठीक है ना, और नियमित काम मिले, तो वो क्या सोचेगा कि जो हमको क्या होता है, हम मजदूरी देते हैं वो लोगों को कम दें। कैसे दें, कितनी कम दें। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका, आय क्या है, आय क्या तृप्त किन्हीं दो विकास के लक्ष्यों का उल्लेख करें। आय के किन्हीं दो तृप्त, यहाँ पर होना चाहिए कि, ठीक, तो आय के किन्हीं दो तृप्त विकास के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो समानता का व्यवहार और सम्मानपूर्ण जीवन। तो एक आम किसान, एक आम मजदूर क्या सोचेगा कि उसके साथ समाज में कैसा व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए और सम्मानपूर्ण जीवन उसको जीने का अधिकार मिले। तो एक क्या है, समृद्ध जो क्या होता है
किसान होता है, जो भूमिहीन किसान होता है, उसका क्या होता है, विकास का जो लक्ष्य होता है वो ऐसा ही होता है। वो सोचेगा कि क्या है, हम समाज में एक नेता के रूप में घूमें। ठीक, समझ में आया। अगला है प्रश्न आपका, एक ग्रामीण महिला के किन्हीं 2 विकास के लक्ष्यों का उल्लेख करें। ठीक, तो ग्रामीण महिला के जो विकास के लक्ष्य होते हैं उसका क्या हो, सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण हो। कैसा पर्यावरण हो, संरक्षित, और उसको क्या हो, सुरक्षा मिले, अधिक से अधिक क्या मिले, सुरक्षा मिले। ठीक, और परिवार में समानता का, ठीक, क्या हो, समानता का व्यवहार लागू किया जाए। तो वो भी सोचेगी जैसे क्या होता है एक ग्रामीण महिला, है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के आधार क्या होते हैं। तो मानव विकास के जो सूचकांक के जो आधार होते हैं वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक, साक्षरता दर और औसत जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है कि क्या हो, अच्छा जीवन यापन हो। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है, जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। फिर क्या है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक किस आधार पर देश के विकास को मापता है। ठीक, तो विश्व बैंक जो होता है वो किसके, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक, उसी की क्या है, एक संस्था होती है। ठीक, उसी की क्या है, एक संस्था या एजेंसी है, वो क्या है, विश्व बैंक है। तो विश्व बैंक क्या है किसका प्रयोग करता है, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ठीक है ना, देश के विकास को मापने के लिए किसका प्रयोग करता है, प्रति व्यक्ति आय का। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। ठीक, विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो क्या है, तो क्या है, आय का उच्च स्तर एवं जीवन की अच्छी गुणवत्ता विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है। ठीक, जो विश्व के जितने भी देश हैं उनके जो मापदंड होता है, विकास का मापदंड होता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय का। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। ठीक, तो भारत का कौन सा स्थान है विकास में, 130वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर क्या है। ठीक, साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के, ठीक, आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। तो औसत आय देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर जो राशि प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर अधिक है, तो न्यूनतम है, तो वो है केरल। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। तो स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, वैसा मौज ऋण, ठीक है ना, वैसा मौज ऋण तथा अनुदान पाने के लिए अपने संगठन का सहयोग करना ही क्या कहलाता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। आय तो होती ही है, साथ में हमारे जीवन के लिए और कौन कौन से तत्व होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो सुरक्षा होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, उपरोक्त सभी हमारे जीवन में सभी तत्वों का महत्व होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विभिन्न देशों में
तुलना में कौन सा आर्थिक घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? सभी देशों में क्या होता है, जो आर्थिक घटक है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? प्रति व्यक्ति आय होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु स्वास्थ्य दर अधिक हो इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? आधारभूत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धि। जब आप लोग शिक्षित होंगे तभी क्या होगा, अच्छी तरह से आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक, समझ में आया? तो ये आपका ऑप्शन सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास को कौन मापक नहीं है? ठीक, तो आर्थिक विकास का कौन मापक नहीं? प्रति व्यक्ति आय हो गया, वनों का ह्रास हो गया, साक्षरता दर हो गई, मृत्यु दर हो गई। ठीक, तो ये इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? कौन सा हुआ? प्रति व्यक्ति आय। ठीक, कौन सा है? ये शिशु मृत्यु दर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश का क्रमांक मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है? तो इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो इसमें से आपका जो सही है वो कौन सा है? श्रीलंका का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी क्या है? ठीक, जीडीपी क्या है? यह देश के भीतर, ठीक, विशेष वर्ष उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहते हैं। अर्थात देश की जितनी भी प्रति व्यक्ति आय है उसको निकाल करके शेष जो सेवाओं को मिला करके जो मूल्य होता है उसी को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती? प्रति व्यक्ति आय पाई जाती, वो है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक के अनुसार 2016 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ठीक, तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वो है 1840 रुपये डॉलर। ठीक, कितने डॉलर? 1840 यूएस के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने देशों का वर्गीकरण करने में किस मापदंड का प्रयोग किया है? तो किस मापदंड का प्रयोग किया? प्रति व्यक्ति आय का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं जो उनको हम बता दे रहे हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ठीक, देशों का वर्गीकरण करने में राष्ट्रीय आय मापदंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, वह देश, कौन से देश? वह देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 रुपये, ठीक, प्रति वर्ष या उससे अधिक क्या हो? उससे अधिक हो, उसे समृद्ध देश कहा जाता है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब है जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या है? 12,056 रुपये डॉलर या इससे अधिक है। ठीक, तो उन देशों को क्या कहा जाता है? समृद्ध देश कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है आपका, जो तथ्य हैं आपके, भारत को निम्न आय वर्ग के देशों में शामिल किया जाता है क्योंकि इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी होती है? 2017 के अनुसार, मतलब भारत का इसमें दिया है। ठीक है ना। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है? 1200 क्या है? 1820 रुपये, ठीक, यूएस डॉलर, है ना। भारत को निम्न आय। अगला प्रश्न है अगला टिप्स है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा में आवश्यक एक व्यक्ति एक वर्ष में
इकाई दहाई सैकड़ा 1,52,034 रुपये कमाता है। ठीक, जबकि बिहार में केवल 31,454 रुपये कमाता है। ठीक, समझ में आया। विकास, अगला क्या है? विकास। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें निबल व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी आदि शामिल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अमेरिका डॉलर 12,056 रुपये प्रति वर्ष की उच्चतम प्रति व्यक्ति आय तथा उसके जीवन स्तर में विशेष होती है, जैसे अमेरिका और जर्मनी, जापान आदि देश। तो जिन देशों की क्या है राष्ट्रीय आय 12,056 रुपये से अधिक है, उन्हीं को क्या समझा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो यह सभी आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोक्ता, वितरण, विनिमय आदि का कुल जोड़ करके क्या बनता है आपका? इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है या आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? यह देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य, ठीक, वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य, ठीक, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जोड़ा। ठीक, तो ये भी इसमें जोड़ दिया जाता है, विदेशों से प्राप्त आय। तो कुल मिलाकर उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक, समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका उत्पादन। उत्पादन क्या है? जब किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप बहुमूल्य तथा उपयोगी वस्तुएं बनती हैं तो उसे उत्पादन कहते हैं। ठीक, मतलब कोई जैसे लकड़ी है, ठीक, पड़ी हुई है, उसके वो काट छाँट करके अच्छा बना दिया जाता है, तब वह क्या कहलाती है? उपयोगी हो जाती है, बहुमूल्य हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कह देंगे? उत्पादन कहते हैं। ठीक, समझ में आया? क्या कहेंगे? उत्पादन, है ना। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, एक निश्चित समय में देश के लोगों की आवश्यकताओं को, ठीक, क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला जीवन प्रत्याशा क्या है? ठीक, किसी देश में लोगों की आवश्यकताएं जीवन प्रत्याशा कहलाती हैं। ठीक, आदमियों की जो आवश्यकताएं हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया क्या है? वैसे बकरी जो नियमित रूप से लाभ अर्जित, ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्या करे? नियमित रूप से लाभ अर्जित करती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक, अगला थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।